अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। हमें मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ बात करते हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट की, जिसमें बारिश तो हुई, मैच थोड़ा सा रुका, लेकिन उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट हुई और वेस्ट इंडीज़ ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 2 विकेटों पर 2 रन जो है बना ली, यानी कि 2 बड़ी अर्ली विकेट्स उनको गंवानी पड़ी। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। 217 रन पाकिस्तान ऑल आउट ज़रूर हुआ, लेकिन जिस तरह की विकेट है और फिर जो 2 अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गए हैं, पाकिस्तान ने एक अच्छी रिकवरी तो कर ली है, बट हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट मैच अभी बड़ा अच्छी तरह इवनली पॉइस्ड है और एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच लगता है मेकिंग में। बिल्कुल ऐसा ही है और पहली इनिंग्स की लीड पे इस टेस्ट मैच का फैसला होगा, इसलिए कि लग रहा है कि ये टेस्ट मैच 3-3.5 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा अगर बारिश नहीं हुई, और पाकिस्तान इस पोजीशन में लग रहा है कि लीड लेगा। इसलिए अगर आप वेस्ट इंडीज़ की कारकर्दगी देखें, पिछली सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 4 इनिंग्स खेली, चारों इनिंग्स में वो 200 क्रॉस नहीं कर सके। 162, 165, 149 और 97 ये उनके टोटल्स थे। तो लग रहा है कि पाकिस्तान उनको पकड़ लेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, जिस तरह अब्बास ने शुरू किया है, हसन अली हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं और ये यकीनन आउट करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में क्रेग ब्राथवेट हैं और रॉस्टन चेज हैं, इन 2 से थोड़ा सा पाकिस्तान को खतरा होगा। जर्मेन ब्लैकवुड भी अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान को 60-70 रन की लीड मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन शायद भी आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग भी उनकी शायद T20 की बैटिंग की तरह या बाकी जैसे लिमिटेड ओवर्स में अच्छे खासे उनके पास स्पेशलिस्ट राउंडर वगैरह मौजूद होते हैं। आपको लगता है कि 217 रन पाकिस्तान जो ऑल आउट हुआ, इससे बेहतर कारकर्दगी हम दिखा सकते थे? दिखानी चाहिए थी, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर ले लिया। ओपनर्स बहुत ही प्रेशर में खेलते हैं, जब आप 6-7 ओवर खेल लेते हैं तो आपको फिर खुल के खेलना चाहिए। अजहर अली को हमने देखा, उन्होंने 17 रन बनाए, लेकिन वो काफी देर तक खड़े रहे, इतनी देर खड़े रहे जितनी देर में तालिबान ने 2 शहर कब्जा कर लिए। तो बहुत ही स्लो खेलते हैं, जिससे बॉलर आपके ऊपर चढ़ जाता है। आप अपने स्ट्रोक्स खेलें, ठीक है, बैटिंग के लिए मुश्किल थे पिच। फिर बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, वो थोड़ा तेज खेल रहे थे, लेकिन एक लिहाज से 200 क्रॉस नहीं कर सकता था पाकिस्तान अगर फवाद आलम और फहीम अशरफ की जो 85 रन की पार्टनरशिप हुई है वो बहुत अच्छी। ठीक है, पुरानी हमें न्यूज़ ब्रेक शामिल करनी शायद भाई, और अबू बकर यहीं से जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। क्विक न्यूज़ ब्रेक वापस आकर या पाकिस्तान की इनिंग पर और फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उससे बात करेंगे। स्टे विद अस। तो जनाब, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान के जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही, इस पर ज़रूर बात करेंगे। वो बकर, यकीनी तौर पे शायद हाशमी साहब फरमा रहे थे कि बॉलिंग में तो पाकिस्तान को एक है एडवांटेज, बहुत अच्छी हमारी बॉलिंग है, शायद 217 रन पे भी हम मैच को बना लें, बट आपको नहीं लगता कि बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी? ठीक है, जो फहीम अशरफ का रन आउट है आखिर में, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, उसका बैटिंग कोलैप्स हुआ, बट हमारे जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली दोनों ओपनर्स, हमने मुसलसल देखा है कि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसीलिए लोग शान मसूद को याद कर रहे हैं, कोई समी असलम का नाम ले रहा है। आई थिंक दोनों को अपनी परफॉर्मेंस पे कम से कम इतनी बेहतरी तो लानी चाहिए कि आप विकेट पे स्टे करने के साथ रन बनाएं, क्योंकि मुसलसल ये हो रहा है कि पाकिस्तान के 50 पे 2 या 3 आउट होते हैं। बिल्कुल सही कहा गफ़ार आपने, और इन 2 जो ओपनर्स हैं हमारे इमरान भट्ट और आबिद अली, मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद टीम मैनेजमेंट एक किसी शख्स की, किसी रुकन की जो है वो ज़िद बन चुके हैं कि हमने इन दोनों को ही लेके चलना है। हालांकि हमारे पास इनसे बेहतर ऑप्शंस डोमेस्टिक में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान टीम के साथ भी मौजूद हैं। शान मसूद की बात हो रही है, ऑब्वियसली हमने उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एज अ टेस्ट प्लेयर उनको ग्रूम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और जब वो अपनी पीक पर आए हैं तो उस वक्त हमने उनको टीम से बाहर निकाल दिया और अब वो हमें T20 के अंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वो प्लेयर थे जो कि शायद डेडिकेटेड थे टेस्ट मैचेस के लिए। इसके साथ साथ समी असलम बहुत बड़ा नुकसान है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को उसका काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो भी बिल्कुल यंग थे और उनकी परफॉर्मेंसेस भी पाकिस्तान की तरफ से खेलें या वो डोमेस्टिक खेलें, उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है, जिसके बाद वो टीम में आए हैं। आबिद अली, इमरान भट्ट परफॉर्मर तो हैं ज़रूर डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन अपने आप को इंटरनेशनली उस तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन हैं
उनकी अप्रोच में कोई ना कोई इशू ज़रूर दिखाई दे रहा है। या तो हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव जाते हैं या कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ अटैकिंग जाते हैं। अब मोहम्मद रिजवान, इन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग का, लेकिन बहुत जल्दी कर रहे हैं, अर्ली शॉट्स ले रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल था कि जिस टाइम 5 आउट हो चुके थे और अब रिजवान आए 4 आउट होने के बाद, तो उस वक्त उनको थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था, स्टे करना चाहिए था। बॉल के अच्छे टाइम करते हैं बॉल को, लेकिन 23 रन बड़े अर्ली किए 30 बॉल्स के ऊपर, उसके बाद अपनी विकेट गंवा दी। दूसरी तरफ अजहर अली हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर वो शॉट्स साथ साथ खेलते रहें, थोड़ी अपनी अप्रोच को बेहतर करें, रन रेट को 3 पर ओवर के हिसाब से लेके चलें, तो मेरा ख्याल है कि दूसरे जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर भी इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, जो कि हमें बाद में दिखाई भी दिया। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस मुझे लगा कि शायद 2 हमारी पार्टनरशिप्स लगी, एक 33 रन की पार्टनरशिप लगी फवाद और रिजवान के दरमियान में, और उसके बाद रिजवान और फ़हीम अशरफ के दरमियान 85 रन की पार्टनरशिप लगी। इन 2 पार्टनरशिप्स ने पाकिस्तान का टोटल 217 रन तो पहुँचाया, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आगे क्रिकेट खेलनी है। ऑब्वियसली टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान के लिए आगाज़ भी है, और हमें इस बार एडवांटेज ये है कि बड़ी टीम्स ने हमारी होम कंडीशंस पे आके मैचेस खेलने हैं। न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इन तमाम टीमों ने हमारी होम सीरीज़ में जो है वो हमारे खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के चांसेस अलाइव ज़रूर हैं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने के। हालांकि अभी बिल्कुल स्टार्ट है, हम पहला अपना आगाज़ किया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, लेकिन ये आगाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें अपना जीत का एक सिलसिला बनाना पड़ेगा ताकि हम टारगेट करें टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये आई थिंक एक अच्छी शुरुआत ही है अबू बकर के। हमें वेस्ट इंडीज़ जैसी शायद निस्बतन हम कह सकते हैं कि कमज़ोर टीम मिली है। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का टूर हम नहीं कर रहे, वरना वहाँ तो आपको पता है शिकस्त यकीनी ही हमारी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में होती है। बट एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया अबू बकर, टोटली एग्री विद यू कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है अब वो खड़ा तो होता है विकेट पर, लेकिन वो जो एक डोमिनेंस होती है ना वो नहीं दिखा पाते। हम गेम को चलाते नहीं हैं। हमने जब शुरू किया, अगर हम देखें चौथी विकेट गिरी 67 रन पे जो 4 आउट हैं, तो 32 ओवर में 68 रन बनाए। यानी 32 ओवर में 68 रन का मतलब ये है कि आपने हरीफ टीम को पूरा मौका दिया। ठीक है, माना इसका काउंटर आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक बनता है कि टेस्ट मैच है, बट मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब आप सेट हो जाते हैं ना किसी भी फॉर्मेट में, तो फिर आप डोमिनेंस करना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑब्वियसली आप भी नहीं चाहेंगे या कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आते ही मारने शुरू हो जाएं और जी 4.5 का रन रेट हो, नहीं। बात यह कि जब आप सेट हो जाएं, स्पेशली अगर मैं आपको स्टैट बताता हूँ देखने वालों को भी, कि जब 79 बॉल्स पे 17 रन किए हैं अजहर अली ने, और बाबर के 64 पे 30 चले, वो फिर भी कुछ मुनासिब है। बट ये जो अप्रोच है स्पेशली अजहर अली की, अच्छे खासे परफॉर्मर है, लेकिन पता नहीं क्यों शेल में चले जाते हैं, और यही वजह है कि जब ये आउट होते हैं तो हमारी पोजीशन कभी भी अच्छी नहीं होती, हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अजहर अली को हम पहले ओपनर भी खेलते थे, तब भी उनकी अप्रोच यही थी। फिर उनको वन डाउन जब शिफ्ट किया गया तो उसके बाद से ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अच्छे टाइमर भी हैं, बॉल को अच्छा हिट भी करते हैं और लंबे स्कोर करने की इनको आदत भी है। तो इस तरह के बैट्समैन से हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं, अगर वो 79 बॉल्स फेस कर रहा है तो कम से कम 30-35 रन टेस्ट मैच के अंदर बनाए। और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग की अप्रोच जो है वो डेवलप होती है। तो यहीं पर हमें दिखाई दिया, एक बार हमें एक सेशन में दिखाई दिया कि हम शायद रन रेट से बहुत पीछे जा रहे हैं। फिर हमारे बैट्समैन 2 ऐसे आए, रिजवान और फ़हीम अशरफ, उन्होंने रन रेट को बेहतर करने की कोशिश की। हम करने में ज़रूर कामयाब हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ हमारी विकेट्स गिरती रही हैं। तो ये जो हमारे ओपनर्स और वन डाउन की जो पोजीशन है, पहली 3 टॉप की पोजीशंस, इन पे हमें, मैं समझता हूँ कि ऐसे बैट्समैन चाहिए हैं जो शायद इन 3 में से कोई एक प्लेयर स्टैंड ज़रूर ले और लंबी इनिंग खेले। जब तक टॉप ऑर्डर से लंबी इनिंग्स नहीं मिलेंगी हमें, तो फिर फवाद आलम चाहे 50 करें, 50-100 करें, हमारा जो रन है वो 250-300 के अंदर ही रहेंगे। तो फवाद आलम की तो मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए, उनके जो बीते हुए और जो टीम से बाहर रहने वाले 10 साल हैं, उनका तो अजाला नहीं किया जा सकता, लेकिन जितनी उनकी क्रिकेट बची है, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के टेस्ट के अंदर रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। बिल्कुल, और साबित हो रहे हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कराची टेस्ट था या पिंडी टेस्ट था, और बकर एक चीज़ तो चलें आप इतनी पॉजिटिव कह लें या इसमें अब हम नेगेटिविटी ढूंढें कि हमारा जो लोअर मिड ऑर्डर है वो स्पेशली 6-7 पे रिजवान और फ़हीम अशरफ और फिर फवाद आलम, ये कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शायद कल मुझे लगता है हसन अली बेहतर कर सकते थे, यासिर शाह को थोड़ा रुकना चाहिए था, बट फ़हीम अशरफ की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं वो सोशल मीडिया पर, बट अगर आप उनके स्टैट्स देखें बैटिंग में टेस्ट मैचेस के अंदर 38 रन का उनका एवरेज है, 4 50s हैं, 9 टेस्ट मैचेस में 500 के रन लगभग रन है। ठीक है, उनकी 16 विकेटें हैं जो कि बेहतर की जा सकती हैं, बट याद रखिए कि उनका मेन जो काम है बतौर ऑलराउंडर है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस
प्रोवाइड कर रहे हैं बैटिंग के अंदर। तो आई थिंक फ़हीम अशरफ को भी यहाँ बड़ी दाद देना पड़ेगी, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने ना से सिर्फ आके रन बनाए बल्कि रन बनाने की औसत बहुत अच्छी थी और इसीलिए वेस्ट इंडीज़ पहली मरतबा उनके होते हुए मैच में प्रेशर में आया। बिल्कुल ऐसे ही देखें, फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और ख़ासकर जब वो, मुझे याद पड़ता है कुछ 6-8 महीने पहले टीम से बाहर हुए और उनके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर काम किया, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंसेज मज़ीद बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमें ये तो लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर बिल्कुल फ़हीम अशरफ सहारा ज़रूर दे रहे हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट 44 रन की इनिंग ना खेलते तो शायद हमारा टोटल 200 से भी नीचे रहता। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, एक ऐसा प्लेयर जिसने लास्ट पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला उसके अंदर 97 रन किए बैट के साथ, बॉलिंग के साथ 5 आउट किए, वो प्लेयर हमें इस टेस्ट मैच के अंदर दिखाई नहीं दिया और वो नुमान अली है। नुमान अली ने हमें ऑलराउंड परफॉर्म करके दिया जो उन्होंने पिछला मैच खेला। उनको लेकिन अबू बकर आपको लगता है कि किसकी जगह खेल सकते हैं, जो कि अगर हम वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी देखें, जैसन होल्डर की और जो बाकी फास्ट बॉलर थे, तो विकेट में बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है और यासिर शाह ऑब्वियसली विद हिज रिकॉर्ड विद एक्सपीरियंस शायद उनकी सीनियरिटी भी है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जाती राय में उनका कमबैक जब वो फिट हो गए तो बनता था। बट आई एग्री विथ यू, वेरी अनलकी कि वो ना खेले इस टेस्ट मैच के अंदर इस परफॉर्मेंस के बाद। बट आपको लगता है कि जगह बन रही थी उनकी 11 में? देखें, जगह तो उनकी ऑब्वियसली बन रही थी, मेरे नज़दीक इसलिए बन रही थी क्योंकि उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच के अंदर 97 विद बैट और 5 विकेटें ली हुई थी अपने बॉलिंग के साथ। तो अब इस परफॉर्मेंस के बाद किसी भी टीम में कोई ऐसा प्लेयर मुझे गिनवा दें जिसने 97 रन भी किए हों इनिंग के अंदर और 5 आउट भी किए हों और उनको अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया जाए। और यासिर शाह जिनको हमने ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्ट लिया, पहली 200 फास्टेस्ट विकेट्स भी उन्होंने ली अपने कैरियर की, लेकिन जिस तरह उनका डाउनफॉल शुरू हुआ और शुरू से जो उनकी हम फिटनेस के ऊपर बात करते रहे, फिटनेस उनकी इतनी अप टू द मार्क हमें दिखाई नहीं दी और वो अभी भी मुझे तो उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज से लगा कि शायद अभी भी वो ओवरवेटेड हैं, उन्होंने शायद इतना सबक नहीं सीखा। लेकिन यासिर शाह को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, जो कि टीम में कभी कोई वापस आता है तो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आता है, कहीं ना कहीं परफॉर्म कर कर आता है। तो यासिर शाह को तो अभी हमने जो उनका कमबैक हुआ है कहीं पर नहीं हमने देखा उनको कि कहीं उन्होंने परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन टीम के अंदर कमबैक हुआ है, ऑब्वियसली यकीनी तौर पर खुशाइन ज़रूर है, लेकिन उस लड़के के साथ ज़रूर ज़्यादती होती है जिसने 97 रन भी किए हों और 5 आउट भी किए हों और उसके बाद उसको अगले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर ज़्यादती है। चलें, बार आपकी बात ठीक है, कॉम्पिटिशन चलें, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम में कंपटीशन अच्छा है। यासिर को भी पता है कि अब पहली जैसी बात नहीं है कि अगर परफॉर्म ना किया तो फिर भी खेलेंगे। अब यासिर, नुमान भी मौजूद है, साजिद भी मौजूद है, तो एक आपके पास बैकअप में कंपटीशन मौजूद है। अबू बकर, बहुत बहुत शुक्रिया पुराम में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज़ के हवाले से बात करने के लिए। पुराम के दीगर सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं, पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की ओलंपिक्स में आपको पता है तलहा की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, अरशद नदीम की रही, लेकिन अब पैरालंपिक्स गेम्स के अंदर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी हैदर और एक खातून एथलीट करेंगे, इनके हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो क्रिकेट के बाद बात करते हैं, अभी आपको पता है हालिया टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी हौसला अफजाई, स्पेशली एथलेटिक्स के अंदर और इसके साथ साथ वेट लिफ्टिंग के अंदर, जहां पर तलहा और फिर अरशद नदीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो जनाब, अब 24 अगस्त से पैरालंपिक गेम भी टोक्यो में शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान के 2 एथलीट हैदर अली और अनीला यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। हैदर इस समय स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने बीजिंग में जो ओलंपिक्स पैरालंपिक गेम होते हैं उससे सिल्वर मेडल भी हासिल किया था, जो पाकिस्तान की तारीख का पहला मेडल भी था पैरालंपिक गेम के अंदर। हैदर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि तैयारी कैसी है और आपका चूँकि पहले भी मेडल मौजूद है तो इस बार आप डिस्कस थ्रो के अंदर जा रहे हैं, तो प्रिपरेशन कैसी रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी तो माशाल्लाह ठीक है। तो काफ़ी मुश्किलें थी लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम मिल गया, क्योंकि पहले 2020 में पैरालंपिक्स होनी थी जी, तो फिर 2021 में अभी हो रही है, तो अभी साल में काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तैयारी की है। तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी थी, अनीला की भी, लेकिन खबरें ये आई कि जनाब आपको या अनीला को जो है वो पीएसबी या पीओए भिजवा नहीं पा रहा। फिर ऑब्वियसली पहले ये हो रहा था कि शायद जाएंगी नहीं, बट फिर पंजाब गवर्नमेंट ने, स्पोर्ट मिनिस्टर आए थे तैमूर भट्टी साहब ने जो है वो आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपको भिजवाने का, सारे अखराजात उठाने का ऐलान किया। तो ये क्या मामला था? मतलब क्वालिफाई तो आपने किया है,
पाकिस्तान के एथलीट हैं, ये इदारे भी पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं, क्या कहा गया कि आपको नहीं भिजवा सकते? जी, ये हमें तो नेशनल पैरालंपिक कमेटी जो कुछ भी वो बताती है, उन्होंने कहा था कि ऐसे है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया था और नीला ने भी क्वालिफाई किया था 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। लेकिन अभी जो जाने का सवाल है तो वो नेशनल पैरालंपिक कमेटी डील करती है। पहले वो कह रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट भेज रही है, लेकिन बाद में हमें बताया गया कि गवर्नमेंट हमें नहीं भेज रही। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ तावन किया और हमारे आने जाने का सारा। तो हैदर, जब पहली मरतबा आपको पता चला होगा या नीला को कि आपने क्वालिफाई किया है और ओलंपिक में जाना और क्वालिफाई करना एक बड़ी एजाज़ की बात होती है, फिर पाकिस्तान से सिर्फ 2 ही एथलीट जा रहे हैं पूरे पैरालंपिक के अंदर, तो जब पता चला कि आप इतनी तैयारी कर रहे थे, 1 साल का इंतज़ार भी करना पड़ा, जब ये पता चला कि आप लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे तो उस वक्त क्या तासुरात थे आपके? जी, बहुत ज़्यादा दिली दुख हुआ, क्योंकि देखें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी स्पोर्ट्समैन है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मतलब कि ऐसा तो यानी लगता ऐसे था कि पहले से अब हालात अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने बीजिंग भी मैंने खेला है, लंदन पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, रियो पैरालंपिक्स में मैं ब्रॉन्ज मेडल था जी। लेकिन अभी मुझे कुछ ज़्यादा ही यानी कि कुछ ज़्यादा ही ख्वाहिश थी कि मतलब कि जैसे स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर साहब है कि हमारे मतलब पहले से बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि ये कि ऐसा भी हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और उस इवेंट के लिए भी मतलब कि हुकूमत हमारे साथ तावन नहीं कर रही। तो राय तैमूर भट्टी साहब, जो इन्होंने ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगा कि तलहा तालिब को आधी रात को अरशद नदीम को लेने पहुंचे थे और उनकी हौसला अफजाई भी की, पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें इनामात भी दिए। उन्होंने ही, पंजाब गवर्नमेंट ने आपको और अनीला को जो है वो सपोर्ट किया है, आपके अखराजात उठा रहे हैं और अब आपने रवाना होना है, तो कुछ कहना चाहेंगे? चलें, अच्छी बात है, फेडरल गवर्नमेंट ने तो चले मायूस किया, लेकिन कोई एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसका एक ऐसा स्पोर्ट मिनिस्टर है जिसको खिलाड़ियों के दर्द का एहसास है। अब चाहे उनकी पहले तवज्जो थी कि नहीं थी, उन्होंने इससे पहले कोई काम किया नहीं किया, वट बट जब मौका पड़ा एक एथलीट जिसके जाने के पर जो है वो सवालात उठ गया, आई थिंक सराहना चाहिए आपको। तो खैर बहुत ही उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और हम भी शायद उनको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि ना जाना तो वैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा फिर किस काम का? जी, मैं बहुत उनका मशकूर हूँ कि वो तो हैरान हो गए थे कि जैसे ही मैंने पहले दिन उनसे मुलाकात की थी कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो जब मैंने उन्हें तफसील बताई कि ऐसे ऐसे ये मसला हुआ, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इसका टिकट और सारा अरेंजमेंट क्लियर करें। ठीक है, तो हैदर, अब टिकट और आपके सारे अरेंजमेंट हो रही, कब आप जा रहे हैं? आपके मैचेस, आपका जो इवेंट है वो किस तारीख को है? और आप अरशद नदीम की कारकर्दगी हो, तलहा की हो, उन दोनों की वजह से एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस आपने देखा होगा कि पहली मरतबा आपको भी लगा होगा कि ओलंपिक्स के अंदर लोगों का रुझान कितना बड़ा। अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद लोगों ने तलहा को, अरशद नदीम को बहुत अप्रिशिएट किया, आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, चैनल्स में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ और उनके हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो ख्वाहिश है हैदर, आप तो खैर ऑलरेडी पहले ये कर चुके हैं बीजिंग ओलंपिक्स में, बट इस ओलंपिक में क्या गोल है आपका? जी, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो इस चीज़ के हकदार हैं कि वो देखें कि पूरे वर्ल्ड में वो 5वें नंबर पे दोनों आए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मतलब कि थोड़े वसाइल होते हुए इतनी बड़ी अचीवमेंट लेना ये बहुत यानी मुश्किल बात है। और मैं इंशाल्लाह 20 अगस्त को जा रहा हूँ और 3 सितंबर को मेरा कंपटीशन है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराऊँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। ठीक है, और आपके साथ चूँकि अनीला भी जा रही है, आई थिंक उनका इवेंट आप बता रहे थे कुछ पहले है, तो आप उम्मीद रखें कि आप और अनीला इंशाल्लाह मेडल जीतने में कामयाब रहेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मेरी बस कौम से यही दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें कि ताकि हम पाकिस्तान के लिए वहाँ से मेडल ज़रूर जीत कर लाएँ। ठीक है हैदर, आपका ताल्लुक़ है गुजरांवाला से, ऑब्वियसली तलहा, इनाम बट और अब बड़े हमें वहाँ से पोटेंशियल जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट और एथलीट मिल रहे हैं। वैसे आप क्या करते हैं हैदर? ऑब्वियसली जो आपका ये जो गेम के अलावा आपके पास कोई जॉब वगैरह है, कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो आपकी कोई और ऐसी चीज़ जो आप गवर्नमेंट तक या मुताल्लिका हुकाम तक बात पहुँचाना चाहें? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलता हूँ। ठीक है, फेस्को जो फैसलाबाद वो मेरा डिपार्टमेंट है और पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं खेलता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं। तो खबरें आई थी कुछ एथलीट को फील्ड ड्यूटी पे भेज दिएगा, आई होप कि आपको ना भेजा गया हो। नहीं, बाकियों को भेजा गया था लेकिन मुझे नहीं भेजा था फेस्को वाला ने। चलें, तो अब थोड़ी गुजरांवाला की बात कर लेते हैं। अभी तलहा भी मेरे से इंटरव्यू में थे, उन्होंने बात की, नाम बट भी आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वहाँ टैलेंट है, अकेडमीज़ की बात हो रही है
और आपको लगता है कि और मेहनत की जाए, स्पेशली गवर्नमेंट की जाने से पंजाब गवर्नमेंट भी थोड़ा सा फोकस करे स्पेशली गुजरांवाला रीजन पर, और क्योंकि यहाँ से हमें पहलवान भी मिले हैं, रेसलर भी मिले हैं, वेट लिफ्टर हैं, आप जैसे एथलीट मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि स्पोर्टिंग कल्चर मौजूद है। बट क्या हैं वहाँ पे इतने वसाइल, फैसिलिटीज़ हैं एथलीट के पास कि वो अपने आप को ट्रेन कर सकें? तलहा भी अगर हम बात करें तो बेचारे स्कूल के अंदर ट्रेनिंग करते रहे, उनको भी प्रॉपर कोई जिम या फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो क्या बेहतर किया जा सकता है? जी, फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो तो अभी सब मेरे ना होने के बराबर है। मैंने भी अभी जितनी मैंने तैयारी की है, मैंने खुद से वहाँ पर जो सेक्टर बनवाया था अपनी ट्रेनिंग के लिए, और ख़ुद ही सारी हर चीज़ अरेंजमेंट की थी। तो ये मेरी भी गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि चले गुजरांवाला में एथलेटिक्स का कोई ऐसा ग्राउंड हो ताकि जो नई नस्ल है उनको लिए हम अच्छे से ट्रेनिंग करवा सके और उनको भी आगे जाने के मौके दें। ठीक है, और साथ साथ जो स्पेशली अगर मैं बात करूं, अभी 2 हमारी से नुमाइंदगी हैं, अच्छी बात है, चलें आप और अनिला तो जा रहे हैं, बट क्या वजह है हैदर के हमारी ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं है? क्या जो हमारी एसोसिएशन है इतनी फ़ाल हैं कि हम दीगर डिसिप्लिन में जा सकते थे? अंदरूनी कहानी क्या है, सिर्फ 2 ही लोग क्यों जा रहे हैं? इससे ज़्यादा नुमाइंदगी हो सकती थी? जी हाँ, हो सकती थी। मसला यही है कि हम मतलब के वर्क नहीं हमारे मतलब इधर पाकिस्तान में निचले लेवल पे कि हम पहले निचले लेवल पे वर्क करें, वहाँ से प्लेयर निकालें और उनको फिर क्वालिफाई राउंड होते हैं, मुख्तलिफ तरह की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है और एशियन गेम होती है, उनको वहाँ पर हम लेकर जाएँ ताकि वो क्वालिफाई करें और फिर उसके बाद फिर ये ओलंपिक पैरालंपिक में उनकी सिलेक्शन होती है। लेकिन जब 1-2 दफ़ा ऐसे ही हुआ है कि टीम अच्छी थी लेकिन बाहर जाने के लिए फ़ंड्स का मसला हुआ था, इस वजह से वो नहीं जा सके। और अभी 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं और नीला गए थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हुआ था और 7 मैंने क्वालिफाई किया था और नीला ने उधर क्वालिफाई किया था, क्योंकि 2 बंदों की हमें स्लॉट मिली थी और हम 2 ही जा सके थे वहाँ। ठीक है हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके लिए नीला के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात के आपको कामयाब करें और आप मेडल जीत के पाकिस्तान के लिए लाने में कामयाब हों। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियर लीग की कुछ बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और बात करते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की, जो कि मुजफ्फराबाद के इंतहाई खूबसूरत मकाम पर पहली मरतबा क्रिकेट का मेला सजा और हमने देखा कि बड़े ही दिलचस्प मुकाबले हुए और जिस टीम के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हुए उनमें से एक है कोटली लायंस, जिनका एक मैच सुपर ओवर तक गया। आखिरी बॉल पर 1 रन चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली खिलाड़ी रन आउट हुआ, लेकिन फिर दूसरे मैच में जो कि आज खेला गया उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी हार्ड लक रही, क्योंकि एक मैच में बारिश हुई, एक मैच सुपर ओवर तक गया और फिर आखिरी एक मैच बड़ा अच्छे अंदाज से जीतने में कामयाब भी रहे। नासिर यूसुफ साहब जो कि कोटली लायंस के ऑनर है हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और एक मैच में बारिश, एक मैच में सुपर ओवर, आखिरी मैच में एक बड़ी कामयाबी मिली। सो मिला जुला सा जो है वो टूर्नामेंट रहा कोटली के लिए, लेकिन कुछ कहिएगा कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, आप मौजूद भी थे, क्या इन्वायरमेंट देखा और कश्मीर की खूबसूरती पूरी दुनिया में गई? आई थिंक इस टूर्नामेंट के निकाह सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया के लोगों को और ख़ास करके पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ये KPL के एक लीग स्टार्ट हुई है और ये पाकिस्तान के सेकंड ब्रांड के तौर पे दुनिया के सामने आई है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ का इजाफा करूँ, जहाँ तक इसकी व्यूअरशिप का ताल्लुक है, मोर देन 5.6 मिलियन डिजिटल व्यूअरशिप इसकी गई है। इसका मतलब दुनिया भर के लोगों ने इसको बहुत पसंद किया गया। दूसरा स्वाद आप जगह कश्मीर की वादियों में, जन्नत नज़ीर वादियों में खूबसूरत तरीन स्टेडियम में ये इवेंट हो रहा है। और आपको पता है कल से आपको पता है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी है, आज़ादी का दिन भी, और नॉकआउट मरहला भी स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा, सिक्योरिटी के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, तमाम चीज़ें A+ थी, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है, पब्लिक भी बहुत एक्साइटेड थी। इवन के NCOC के मुताबिक सिर्फ 25% लोगों को मैच देखने की इजाज़त थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लोग कतारें बांध कर मैदान के बाहर खड़े हुए थे, हमसे दरखास्तें कर रहे थे, मैनेजमेंट से दरखास्तें कर रहे थे कि हमें एक मैच देखने दे। लोग छतों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, सड़कों पे खड़े होकर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में
खास करके मुजफ्फराबाद में मेले का समय है, हर तरफ केपीएल की गूंज है। बिल्कुल ठीक। और नासिर साहब, कोटली लायंस के एक मैच बारिश जैसे मैंने बताया, और एक मैच जो आप लोग जीत सकते थे, एक बॉल पे एक रन था तकरीबन, समझ लें कि ऑलमोस्ट आपका एक हाथ जो है वो गिरफ्त मजबूत थी जीत के ऊपर, लेकिन ये हो जाता है क्रिकेट में। और फिर सुपर ओवर में ऑब्वियसली जो है वो मीरपुर की टीम अच्छा खेली, बट कैसा आप डिस्क्राइब करेंगे कोटली की ओवरऑल परफॉर्मेंस को? और आप समझते हैं कि हार्ड लग तो रही, लेकिन अब ऑब्वियसली ये होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कि एक सीज़न में आप जैसी परफॉर्मेंस करते हैं दूसरे सीजन में अच्छा कमबैक करते हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ बेटर शो इन नेक्स्ट सीजन इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो है ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में ये सब चीजें होती रहती हैं। जहाँ तक हमारी टीम का ताल्लुक है, हमारी टीम तमाम टीमों के मुकाबले में मजबूत तरीन टीम थी, यंग्स पर मुश्तमिल थी। हमारे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हुई हैं जो आप सबकी नजरों के सामने है कि हमारे दो मेन प्लेयर, आपको पता है फ़खर जमान और उस्मान कादिर टीम के स्क्वाड में हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि कुछ रीजन थे उसके बिहाइंड। और इसके साथ साथ आपको पता है हमारी यंग प्लेयर्स ने, खास करके हमारी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट फिक्स किया, 200 से अबव हमने टारगेट अचीव किया। जहाँ तक दूसरी मैचेस में भी देखा जाए, 175 को भी हमने बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया, 196 को भी हमने बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया। हमारी टीम की जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, किसी भी टीम के मुकाबले में कहीं पे भी कम नहीं थी। बस कुछ चीजें अनफॉर्चुनेट हुई। एक मैच में हमारे बारिश की नजर हो गया, दूसरे मैच में अगर आपने जिस तरह बताया कि वाइड मैच अभी तक जो सुपर ओवर तक गया, और उसमें भी थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि एक एम्पायर का डिसीजन अगर वो थर्ड एम्पायर की तरफ भेजते तो शायद हो सकता है कि वो सुपर ओवर की तरफ जाता भी नहीं और वो रिजल्ट हमारे फेवर में था। और जहां तक हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। आज भी आपने देखे कि हमारी टीम के सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर हमने पूरा टारगेट अचीव किया और हमारा रन रेट तमाम टीमों के मुकाबले पे हाईएस्ट चलता रहा, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट थी, हमारी टीम थी, एंटायर स्टॉक जो था वो पूरी तरह इन्वॉल्व था और इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी या कोताही नहीं छोड़ी है। और इसके अलावा दूसरी चीजें अगर आप देखें, हमारी जो स्ट्रेंथ थी बैटिंग जो उसने परफॉर्म की करके दिखाई, और उसमें खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा एहसान अली का, जो एक पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट जो सामने आया। इसके अलावा पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज कामरान अकमल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। देखा जाए तो आसिफ अली, यहाँ तक कि हमारे जहाँ तक के बैटिंग स्क्वाड का ताल्लुक था वो इंतहाई मजबूत था। कुछ वीकनेसेस हुई, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए जो हमारे लिए क्या कह सकते हैं कि बदकिस्मती का सबब बने और आज हमें वापसी की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन नासिर भाई, जैसे आपने कहा कि जो सुपर ओवर तक मैच गया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एहसान अली की और इसके अलावा कामरान और फिर आज जुनेद अच्छा खेले, इसी तरह आसिफ अली आउटस्टैंडिंग, बट इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होगी जो मेरे ज़हन में एक सवाल था कि पता नहीं जब ये लीग शुरू होगी तो जो जो कहते हैं ना लेवल ऑफ क्रिकेट है वो कैसा होगा। बट आई थिंक इस पूरी लीग की जो सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हमने मैचेस के अंदर बाकी जो है ना टीमों को लड़ते हुए देखा। कोई भी टीम आसान नहीं है और तमाम ही मैचेस जो हैं बड़े तगड़े अंदाज से हुए हैं, 2-2 रन बने हैं बट चेस भी हुए हैं। तो आई थिंक इस आप समझते हैं इस लीग के जो फ्यूचर है इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि लोगों को इंटरेस्ट में जो है ना इसने लीग ने जकड़ा है और अब लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है और ये पहला एक्सपीरियंस था। इसमें कुछ चीजों की कमी थी अगर आप देखा जाए तो, हॉक आई वगैरह, इसके अलावा स्पीड गन वगैरह, रिव्यू सिस्टम वगैरह, ये चीजें लोगों ने महसूस की हैं कि इन चीजों को होना चाहिए। नेक्स्ट सीजन में आप देखेंगे कि ये सब चीजें भी इसमें शामिल हो जाएंगी। और जहां तक व्यूअरशिप का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि ग्लोबली 5.6 मिलियन मोर देन क्या कहते हैं व्यूअरशिप इसकी रही है। इसके साथ साथ दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक में लोगों ने इसको सराहा है। और मैचेस का जहां तक आपने ताल्लुक किया, तमाम मैचेस आप देखें हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं और स्कोर भी हाई स्कोरिंग रहे भी और साथ साथ वो चेस भी रहे, यानी कि फ्लैट मिच थी बैटिंग। नासिर साहब, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी ब्रांड बनी है और फिर लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि जब अच्छी क्रिकेट होगी चौके छक्के लगेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे हमें ग्राउंड्समैन को भी तारीफ करना पड़ेगी कि अच्छी पिचेस बनाई हैं इसलिए बड़े रन बने। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी टीम को अगले सीजन के लिए बड़ी गुड लक कहते हैं। और पाकिस्तान कश्मीर लीग के अंदर ऑब्वियसली अब जो प्लेऑफ का मरहला आएगा, मुझे लगता है कि बड़े दिलचस्प मैचेस होंगे। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। अब पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।